एक और खूबसूरत सुबह के साथ बहुत शुक्रिया हमें देखते रहने का। हमारा आज का दूसरा सेगमेंट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की हम जब भी बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे मौज़ू ज़ेर बहस आते हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की बात की जाए, नौजवानों की बात ना की जाए और वो नौजवान जो हमारे खूबसूरत यानी कराची शहर में तो वैसे ही बड़ी मुश्किलों से कोई फ्लाईओवर बनता है, मगर उसकी हमाजगा भी नौजवान बन जाते हैं। उसके साए तले नौजवान घुस के, छुप के, बैठकर जोड़ियाँ लगाते हैं। फिर जहाँ तामीर और तरक्की का काम चल रहा है, वहाँ बड़े-बड़े पाइप होते हैं। उसके बीच में भी आप देखेंगे कि वो सदियों से, सालों से पड़े हैं, तामीर के लिए। मगर जब आप झाँक के देखेंगे तो अंदर बेशुमार नौजवान बैठे होंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट एक ऐसी साजिश के तहत पाकिस्तान को मंशियात के चुंगल में घेर लेना, फँसा देना और ये ऐसा जाल, ऐसी साजिश जिसमें नौजवान आसानी से आ जाते हैं। पहले नशा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बाद में छोटी-सी इन्वेस्टमेंट के बाद उनसे अरबों-खरबों रुपए ना सिर्फ अर्न किए जाते हैं, बल्कि अरबों-खरबों डॉलर्स का मुल्क पाकिस्तान, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाता है। एक स्कूल के अंदर सऊदीया में मंशियात सेल होने का पता चला, उसी वक़्त सऊदीया ने ऐसा ऑपरेशन किया गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में कि पूरी दुनिया हिल के रह गई। कोई ठिकाना, कोई दरो-दीवार नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे भी जगह-जगह लिखा हुआ नज़र आएगा, मंशियात ले जाना जुर्म है। पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करना जुर्म है, मगर सिर्फ़ यही क्यों लिखा नज़र आता है? मंशियात ले जाने की सज़ा तन से जुदा सऊदीया के कवानीन के तहत अपनी और अपनी फैमिली की हिफाज़त कीजिए, इस तरह की हरकत ना कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे इक़्तिदार में बैठे लोगों, पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त पाबंदियाँ कब लगाई जाएँगी? इसी सिनेरियो के अंदर एक कोशिश करते नज़र आए एक साहब, एक और नौजवान, दिखने में बारिश, ये दाढ़ी वाले माशाअल्लाह गबरू जवान और उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया कराची शहर में और बस अब ये इतना मशहूर हो गया कि मुख्तलिफ नौजवान जिनकी हमाजगाह फ्लाईओवर्स के नीचे होती है, उनकी तरफ से बाकायदा चैलेंजेस भी सामने आते हैं कि अगर ग्रैंड ऑपरेशन में हिम्मत है, तो आज हमारे पास आ जाए। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े मारूफ चल रहे हैं, बड़े मशहूर चल रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब यूनुस अमीन साहब, आपका ताल्लुक एएमसीसी फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान। सर वैसे मज़ा तो ये था कि जवाब देने से पहले भी एक भरपूर आवाज़ आती, ग्रैंड ऑपरेशन कैसे आती है वो आवाज़? ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका पुलिस नहीं देगी। क्राइम करने वालों पर पलटना, झपटना और पकड़ना पुलिस के साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। ग्रैंड ऑपरेशन। क्या बात है अमीन भाई। अच्छा यूनुस भाई ये बताइएगा कि अक्सर कुछ देखने वाले सवाल ये कर रहे हैं कि वेलफेयर और फाउंडेशन तो बहुत सारी हैं, मगर आप तो अच्छा कुछ लोग ये भी समझते रहे हैं और हमें सवालात और चीज़ें बातें आती हैं कि क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है, किसी एजेंसी से है, किसी आर्म फोर्सेस से है? क्योंकि आप जिस तरह कॉन्फिडेंस से आके छापा मारते हैं, तो गुज़िश्ता दिनों तो पहले लोग यही समझते रहे हैं कि आपका खुद ताल्लुक किसी फोर्सेस से है, तो मुकम्मल तारुफ कराइएगा। फिर उसके बाद जब तारुफ कराएँगे तो अगला सवाल यही होगा कि आपको पुलिस ने इतनी छूट दी हुई है क्या? एसएचओ, एएसआई, हेड मोरर वो खड़े हुए होते हैं और आप जाके धबाधब छापे मार रहे होते हैं। तो आपने तो इकरारुल हसन को भी पीछे छोड़ दिया, तो थोड़ा-सा जवाब दीजिएगा। भाईजान बात यह है कि जिन्होंने सवाल किया है और अभी आप जो मुझसे मुखातिब हैं, मेरा ये जवाब है कि जैसे आप एक सिविल हैं, वैसे ही मैं एक सिविल हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा सवाल और ये है कि पुलिस ने दूसरा सवाल आपको मैं का जवाब यह है कि इजाज़त दी है एएनसीसी कि आप फाउंडेशन जाके हमारी डायरेक्टली इस्लामाबाद रेड से मारें और रजिस्टर है लोगों को पकड़ें? और मेरा काम है रिहैब करना। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर अच्छा, यूनुस मैं भाई मैं आपको ये आपसे बताऊं कि सवाल पुलिस जो मेरे साथ होती है उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि आप ये देखिए कि अगर मैंने एक मिसाल के तौर पर मेरा गाड़ी गया और 4 पुलिस की गाड़ियां आ जाए तो एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यूनुस अमीन में ऐसा क्या है कि 4 गाड़ियां पुलिस की आ गई। ये जो पुलिस की भारी नफरी देखते हैं, ये सिर्फ कराची
और सिंध और पाकिस्तान के फेवर में पुलिस निकलती है कि पुलिस की भरपूर नफरी के साथ हम जो जाकर इनको उठाते हैं, सबब यह है कि बाइक चोरी ना हो, बैटरियां चोरी ना हो, जेरे जमीन केबिल ना काटी जाए, पुल ना तोड़े जाएं, गैस के मीटर ना चुराए जाएं, बिजली के मीटर ना चुराए जाएं, बाइक चुराकर इनके स्पेयर पार्ट ना बेचे जाएं और पुलिस की भारी नफरी के साथ इलाके में गश्त करते हुए ग्रैंड ऑपरेशन करना, यह मकसूद है कि डकैत भी भाग जाएं, क्राइम और जराइम वाले भी छुप जाएं और अमन का गहवारा हमारा शहर बन जाए। इस वजह से एक तो ये भारी नफरी साथ होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो हम उन बंदों को गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, उसमें हमारा आगे काम नहीं है, लेकिन हम रिहैब करते हैं, इनको उठाकर सेंटर में दाखिल करते हैं। तो मंशियात के नशई लोगों की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्यादा है। आगे हमारी सिविल की टीम होती है, क्योंकि ये हमें देखकर बड़ी स्पीड में भागते हैं, पुलिस को देखकर भागते हैं, तो हमें फिर इनको अच्छी तरह पकड़ना भी आता है, काबू भी करना आता है, अच्छा, इसलिए कुछ हम आगे लोग तो होते हैं। भाग रहे होते हैं, उनके सिर्फ भागने की वीडियो होती है, पकड़ने की नहीं होती। नहीं, आप देखिए हर वीडियो मौजूद है, ऐसा नहीं है। फिर आप सोशल मीडिया अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं, हमारे तमाम अकाउंट्स के ऊपर भागने की, पकड़ने की हर वीडियो मौजूद है। अच्छा, यूनुस साहब, सवाल ये पैदा होता है जो अक्सर सवालात, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान वो मुल्क है कि यहाँ अच्छे काम करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता और बुरे काम करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता। शायद बुरे काम करने वालों को तो छोड़ दिया जाए। सवाल एक और ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान, खासतौर पे कराची शहर, सिंध की पुलिस इतनी नाकारा है, इतनी नाअहल है कि यूनुस मेमन या एएमसीसी फाउंडेशन के बगैर वो ये काम नहीं कर सकती कि आप वीडियोज़ में नज़र आते हैं कि आप आके उन मुजरिमों पे हाथ डालते हैं और पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। जिस तरह हम खासतौर पे इंडियन फ़िल्म देखते थे, वहाँ कोई शाका नाम के लोग आते थे, कोई वो रात को जनता की अदालत लगाता था, कोई बादशाह फ़िल्म होती थी, कोई पता नहीं कौन-कौन सी फ़िल्म है बहरहाल, तो उसमें एक अवामी अदालत, एक हीरो फ़िल्म का, तो आप सिंध के अमिताभ बच्चन बने हुए हैं, तो इसके पीछे क्या राज़ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उठाकर पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। ये आप थोड़ा सा ये समझिए कि इनको उठाकर पुलिस के साथ थाने में लाकर इनकी डिवाइस के जरिए से चेक करना और उसके बाद उनकी फहरिस्त का बनाना, उनके बाद साफ सुथरा करना और पुलिस की मदद के साथ हदी विलेज नूरियाबाद में जमा कराना। पुलिस साथ आती है, फिर वहां ले जाकर खाने पीने का सारा इंतजाम, एक सिस्टम है, एक तरतीब है। अब आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस के सिपाही अगर जाकर 5, 6, 8, 10 लोगों को लेकर आ जाएं, तो उनको सफाई का काम करना, उनकी डिवाइस फेरिस बनाना, इनको शिफ्ट करना 56-57 किलोमीटर दूर एक मुश्किल काम हो जाता है। हम जब मिलकर आपस में काम करते हैं तो एक आसानी के साथ काम होता है, जिसमें हमें इनको संभालना भी होता है। इसमें कोई जादू की छड़ी वाली बात नहीं है और पुलिस अपने तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन कर रही है। और हमारा जो मकसद है काम का, ये नहीं कि मैं हमेशा करता रहूं, अल्लाह करे कि आवाम में आगाही आ जाए। पुलिस तो कर रही है, आवाम भी अपने प्यारों को जो रोड पर छोड़ा हुआ है, ये अगर 1,50,000 लोग अगर रोड पर मौजूद हैं, इनके घर मौजूद हैं, अगर इनके घर वाले आए चाहे तो इनको अपने घर लेकर जा सकते हैं। रोडों पर छोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये कराची की आवाम का सरकारी इमलाक का नुकसान कर रहे हैं। तो पुलिस का काम बेहतरीन तरीके से हो रहा है। हमें चाहिए कि हम हौसला अफजाई करें, अल्लाह करे कि ये मंशियात खत्म हो जाए, मंशियात के आदि ठीक होकर अपने घरों को चले जाएं, ना कि हम हौसला शिकनी करें। ये बात तो आपकी बिल्कुल अहम और बिल्कुल अहम पैगाम है जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से देखने वालों को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि क्या इसकी कोई परमिशन किसी भी हुकूमती इदारे से या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे से आपको मिलती है कि जिस अंदाज़ में आप पकड़ रहे होते हैं, कि आपको इख्तियार है? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि कोई भी शहरी दूसरे शहरी को, यानी कानून हाथ में ले, कि अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी वेलफेयर या फाउंडेशन से हो, आप जिस तरीके से पकड़ते हैं चोर डाकू को, तो वो स्टाइल एक एजेंसियों वाला या पुलिस वाला लग रहा होता है। इसके लिए कोई खुसूसी परमिशन ली हुई है आपने, या ये आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और खुद ही कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर? रजाकाराना तौर पर जब काम किया जाएगा तो एएनसीसी फाउंडेशन रोड पर अकेली काम कर रही होगी। जब पुलिस की इतनी भारी नफरी हो तो इसका मतलब आपस के कोऑर्डिनेशन के साथ एक काम होता है, एक बात। दूसरी बात है कि इनको गिरफ्तार करना नहीं जाता, इनको रिहब के लिए उठाया जाता है। आदमी की पहचान क्या है, मैले कुचेले हर आदमी हीरोइन नहीं होता, एक बात। दूसरी बात है कि एक पहचान होती है, काम होता है। हमारा इदारा एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, जो हमारा एएनसीसी का, हमने अभी आपको खुसूसी मुखफ़फ़ बता रहा हूं कि एएनसीसी का खुसूसी मुखफ़फ़ है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन,
ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम बाकायदा एक पाकिस्तान से मंजूर शुदा हमारा जो इदारा है, उसका मतलब यही है कि ड्रग एडिक्ट लोगों को सेंटर मुंतकिल करना, लेकिन हम पुलिस के साथ करते हैं। और बाकी ये वाला स्टाइल के चोर डाकू वो एक अपनी जगह पर है। हीरोइन चौक के कराची में इतने जो कारनामे हैं, जो बाइक चोरी इतनी ज्यादा होती है, क्या हीरोइन चौक को भी ये परमिशन है कि वो बाइक आवाम की चुराएं? क्या उनको इस बात की परमिशन है? जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि पुल खा जाते हैं, पुल तोड़ देते हैं, सरकारी इमला को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि पुल तक गिर जाते हैं, लोगों की बैटरियां चोरी हो जाती हैं, रात को मीटर है, सुबह गायब है, वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं बहुत सारे सेंटरों के। तो जब उनको क्राइम करने वालों को जब किसी चीज की अथॉरिटी नहीं दी हुई, हम तो फिर पुलिस के साथ जो कि इदारा है और एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आवाम के वो स्टॉल आपके सामने आएंगे जिनको हमसे तकलीफ हो रही है। और तकलीफ 3 लोगों को हो रही है, मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार जो इनको क्राइम और जराइम करवा रहे हैं, घरों से लोगों को निकाल कर फ्री में, अभी आपने शुरू में कहा नशा दिया जा रहा है, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। और इतने सारे लोग आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद है कि किसी तरह ग्रैंड ऑपरेशन रुक जाए, हीरोइन की रोडों पर बढ़ते रहे, क्राइम होते रहे, चोरियां होती रहे और उनके पेट पलते रहे। तो सोशल मीडिया पर जो हमें धमकियां दी जाती है, इसके पीछे पर्दा भी यही मंशात फरोश है, यही सहूलत है। जी जी, यूनुस मेमन साहब, एक सवाल आपसे और है कि जब भी मुल्की मुफाद के अंदर कोई भी काम शुरू होता है, तो एक अंदरूनी और बैरूनी साजिशें शुरू हो जाती हैं, कुछ माफिया सरगर्म हो जाते हैं। आपको किसी किस्म की कोई धमकी मिली हो इससे पहले? सर, ये रोजाना सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि आएंगे तो तेजाब डाल देंगे, कुत्ते छोड़ देंगे, गोली मार देंगे। सर, ये तो खुलेआम धमकियां हैं, कॉल्स की तो अलग बात है, लेकिन धमकियां तो खुलेआम सोशल मीडिया पर रोजाना दी जाती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो खाली बर्तन होते हैं हमेशा वही आवाज करते हैं। आपने इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों से कुछ मदद मांगी? सर, कानून नाफिज करने वाले इदारे अल्लाह के फजल से हमारे साथ मौजूद हैं और जो धमकियां जब दी जाती हैं, जिस जगह का हमें पता चलता है, तो मैं थाने वालों को उस जगह की, उस बंदे की कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी तौर पर लिखकर भेज देता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह अब तक कोई हजारों लोगों को आप लोगों ने रिहैब सेंटर तक पहुंचाया है ईदी के। इस हवाले से जो आप खाना भी पहुंचा रहे होते हैं, आप जो है वो बसेस और वैन के जरिए उनको पहुंचा रहे होते हैं, तो अखराजात कैसे पूरे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे इदारे की फंडिंग भी नहीं है और हमारे इदारे का अकाउंट भी नहीं है। पहली बात को बताऊं, आवाम उन नास की तरफ से जो भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह इनको पहुंचाई जाती है हमारी तरफ, चाहे कपड़े हैं, चाहे जूते हैं, खाना है, सब कुछ अल्लाह के फजल से हम इन तक लगा देते हैं। खाना हम हदी में भेज देते हैं और कोई कपड़े वगैरह आते हैं तो हम यहाँ करीब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इनको तैयार करके इनके घर पर रवाना करने की कोशिश करते हैं, या जो हमें बताते हैं कि हमारा घर यहाँ पर है तो उनको ले जाकर उनके घर पर हवाले करते हैं कि अल्लाह करे इनकी जिंदगी बदल जाए। बाकी जो पुलिस जो है उनके साथ जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, गाड़ी भी पुलिस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आती है, डीजल भी पुलिस का होता है और जाकर हम उनको हैदी विलेज में जमा करवाते हैं, साथ मिलकर मदद की जाती है ताकि खैरियत के साथ ये पहुंचे और अल्लाह करे वापिस अपने माशरे में अपने घर की तरफ लौट आए। अच्छा, यूनुस साहब, एक सवाल आपसे और है कि एक तो ये आप पब्लिकली जो इनके कहते हैं ठिकाने, उन पे जाके छापे मारते हैं। आपने कोई इस तरह का हेल्पलाइन नंबर या कुछ इस तरह की सर्विस शुरू की कि बहुत सारी गरीब फैमिलियाँ ऐसी हैं कि उनके घर में इस तरह के नशा आवर नौजवान बच्चे नशे में आदी हो जाते हैं नशे के। अब वो रिहैब सेंटर में दाखिल कराना चाहते हैं, मगर आपको पता है शहर के अंदर ये भी एक बिज़नेस है कि रिहैब सेंटर के अंदर जो है ना पैसे लिए जाते हैं और कुछ लोगों को ईदी का नहीं पता होता या और 10 चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपसे हेल्प माँगता है, आपको कॉल करे और कहे कि हमारे घर में हमारा भाई, बाप, बेटा इस नशे में मुब्तला है, आप इसको भी रिहैब सेंटर तक पहुँचाएँ। इस हवाले से भी कुछ कारकर्दगी रही है? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम फर्द वाहिद का ये इस तरह का मामला ऐसा नहीं करते कि किसी घर के फर्द को हम लेकर जाएं, खुदा ना खवाता अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए तो भाई कौन भुगतता रहेगा। इसके अलावा हमने 50 दफा ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है कि वो अपने घर का फर्द वाहिद को लेकर आए सैराब बोर्ड के हैदी सेंटर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान में एनआईसी की कॉपी लेकर आए और उसकी वहां पर आके फाइल बनवाए, या फाइल बन जाएगी वो हैदी वाले यहाँ से खुद खुद बखुद इसको नूरियाबाद के अंदर भेज देंगे। फर्द वाहिद का हम ये नहीं करते, रास्ता उनको हम जरूर बताते हैं कि ये हैदी सेंटर है, फ्री में है, कोई खर्च नहीं आएगा। ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहे हैं और लोगों को बताया भी जा रहा है। अच्छा, जिस तरह दूसरी वेलफेयर और तंजीमें और फाउंडेशन बड़ी मार्केटिंग करती हैं, चंदा भी माँगती हैं,
तो एजी फाउंडेशन का तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेहरा है, आपने भी उनका सहारा लिया, क्योंकि डेफ़िनेटली इतने बड़े लेवल पे काम करना है, एक्सपेंस है, चीज़ें। तो एजी फाउंडेशन का क्या देखा आपने इस हवाले से? सर देखिए, मैं तो अल्लाह में जानता है कि हमने मरकर अल्लाह को जवाब देना है। फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा, बोलने वाले बोलते रहें। हमने काम अल्लाह के लिए करना है। ऐसे रहे या वैसे रहे, अल्लाह के पास जाके पता चलेगा कैसे रहे। एजी फाउंडेशन पर अभी भी आप जाके देखें, हज़ारों लोग रोज़ाना खाना-पीना खा रहे हैं, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, खिलाया जाता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि 3 से 4 दिन के बाद जो कपड़े चेंज किए जाते हैं, कभी वो कपड़े धुलते वहाँ पर नहीं है। जलाने की एक जगह बनी हुई है। फैसल हैदी साहब की तरफ से वो कपड़ों को वहाँ पर जलाया जाता है। तो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, मुझे इत्मीनान है। और मैं पुलिस के साथ मिलकर ये रोडों पर पड़े हुए लोगों को, जिनको अब कोई ठिकाना नहीं और ये बड़े क्राइमों में लगे हुए हैं, इनको मैं इसी वजह से वहां पर भेजता हूँ। अल्लाह करे कि कुछ ठीक हो जाए। बहुत आला गुफ्तगू आपने फरमाई, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी नशावर जो मरीज़ होता है, वो यकीनन ज़हन मरीज़ भी होता है और नशे का मरीज़ भी होता है, तो उसके कपड़ों को कभी भी धोए ना, घर के अंदर कोई और इस्तेमाल ना करे या दोबारा ना। ये एक बड़े टेक्निकल पॉइंट होती है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप यूनुस अमीन साहब थोड़ा-सा डिटेल ये भी बता दें देखने वाले नाज़रीन को कि इनके कपड़े धो के दोबारा रीयूज़ क्यों क्यों नहीं किए जाते और जलाए क्यों जाते हैं? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर इनके जिस्म में वो आइस की वजह से गंदगी होती है। जैसे एक आइस का नशा करने वाला जो सबसे में बाल नहीं करता था, सबसे पहले गंजा उसको इस वजह से किया जाता है, इस वजह से ब्लेड से उसको साफ किया जाता है कि अगर इसके सर में कीड़े पड़ गई और वाजिब मिकदार में पड़ गई तो कुछ दिन में आइस के नशे करने वाले के सर में कीड़े पड़ जाएंगे। इस वजह से हम अपने हाथों से अपने हाथों से बालों को साफ करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, अगर कोई ये कह रहा है ये 4 दिन में 5 दिन में 1 हफ्ते में छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक करने वालों से गुजारिश है कि अपने हाथ से इनको गंदा करो, के बाद एक दफा इनको अपने हाथ से नहलाओ, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, फिर पता चले। बातें करने वाले बातें करते रहे, अल्लाह के फजल से हमें काम करना है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम काम कर लेंगे। इसी वजह से इनको कपड़े नहीं लगाए जाते, इनके जिस्म में से जरासीम और ये सारी चीजें जिंदगी की होती है। के दौरान भी कई अरसे तक इनके जिस्म में वो सारी चीजें खारिज हो रही होती है। अल्लाह ना करे कि और जैसे है कोई और बीमारी फैले। इस वजह से 4 दिन के बाद उनके कपड़ों को उनको जला दिया है। और नशे के आदि आदमी को रोजाना 4 से 5 दफा नहलाया जाता है, क्योंकि पीछा हो रहे हैं। बहुत बहुत आला। अच्छा, ये भी बताइएगा देखने वाले नाज़रीन को कितने अरसे का ये एक पीरियड होता है कि कितने अरसे में ये हो जाए? जो आदमी सबसे पहले ये है कि मुझे ठीक होना है, तो इसके लिए तो बताइए कोई नहीं है। एक तो आया और कोशिश करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, हो जाए अपने आप को रखे, तो महीने में भी ठीक होता है। बहुत से लोग महीने में ठीक होते हैं और बहुत लोग ठीक होने के बाद घर भी चले जाते हैं। घर में भी यहाँ तक कि फिर आज आपको ये ध्यान आना शुरू किया तो फिर वही मिलेगा। इसका काम नहीं आया दोबारा अंदर लेने के अंदर सबसे बड़ी गलत वालों की हमारे वालों की है। हम कभी 10 बजे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बाल क्यों खराब हो रहे हैं, ये साफ सुथरा क्यों नहीं आता, इसके मुंह में से जिस्म में से बदबू आ रही है, ये कपड़े मेरे ज्यादा क्यों कर रहा है, और ये नशा क्यों करने में, जब ये नशा भी कर रहा होता है फिर भी कोई फिक्र नहीं है। जब ये बंदा अपने घर से मोबाइल चोरी करके नशा करता है फिर हो जाता है। घर में जब चोरी करके ले जाता है अब होश आता है और उसके बाद कहा जाता है चल भाई यहाँ से बाहर निकल, से लाता आपको रोडों पर, कराची के रोडों पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म होने को है। यूनुस अमीन साहब, आप जैसे हीरे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा काम है ना कि इस वक़्त जो रोडों पे हो रहा है, जो नस्लें तबाह हो रही हैं वो अलग, और जो छोटी-छोटी चोरी-चकारियाँ हो रही हैं, कीमती चीज़ें औने-पौने बेच के ये अपना नशा का इंतज़ाम कर लेते हैं। और आप जो किरदार अदा कर रहे हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं K21 के प्लेटफ़ॉर्म से, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के प्लेटफ़ॉर्म से। यूनुस अमीन साहब, आखिरी कोई 5-10 सेकंड है आपके पास, कोई पैगाम देना चाहें? हमारी तरफ से खराज तहसीन है आपको, और आपके पैगाम के साथ ही आखिरी आपकी वही आवाज़ ग्रैंड ऑपरेशन के साथ हम फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे।
मंशात के आदि लोगों के साथ मेरी इंसानियत वाली मोहब्बत है। मैं अल्लाह जानता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये अपने घरों पर चले जाएं। इनके घर वालों का मेरा ये पैगाम है, खुदारा हर इलाके के अंदर ये जो बिखरे हुए हैं इनको अपने घर पर लेकर आए और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ANF जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद,